नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज कैबिनेट मीटिंग के बाद रीट परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। लेवल 2 की जो परीक्षा है और लेवल 1 की परीक्षा है वो 26 सितंबर को जो आयोजित की गई थी, उसी के आधार पर वो चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी लेवल फर्स्ट में कोई भी रद्द संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेवल फर्स्ट की प्रक्रिया वो जारी रहेगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ नई रीट भर्ती परीक्षा कैसे होगी, कब होगी, क्या पैटर्न रहेगा, कितनी पोस्टें हैं और उसकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी। आपको नई भर्ती परीक्षा से सारी जो कन्फ्यूजिंग है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। बस शर्त ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपकी संपूर्ण जानकारी वो प्राप्त होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक एक बिंदु के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा। सबसे पहले ये है कि लेवल 1 वो जो 26 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसी के आधार पर ही उसकी चयन प्रक्रिया चलेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। दूसरी बिंदु बात करें तो 14 और 15 मई को जो 20,000 पदों पर भर्ती होनी थी, अब वो नहीं होगी। 14-15 मई को कोई भी परीक्षा नहीं है। 20,000 पदों पे जो भर्ती होनी थी वो बढ़कर अब 30,000 हो गई है। और अब देखिए 30,000 ये हो गए हैं और 16,500 पद जो कि लेवल 2 के 2021 वाली भर्ती में होने थे, उनको मिलाकर ये भर्ती अब जो नई भर्ती होगी और नई जो भर्ती होने जा रही है आगे, वो होगी 46,500 पदों की। पद आगे बढ़ाई भी जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान तक वो 46,500 पोस्ट हैं। अब आपको मैं एक बड़ी बात ये बताना जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, निराश ना हो, बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो किस्मत में लिखा है वो बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है। मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है और मेहनत करने वालों को ऊपर वाला देखता है, उसका कैमरा एनी टाइम ऑन रहता है। टेंशन मत लीजिए, एक बार फिर से तैयारी में लग जाइए। मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पैटर्न क्या रहने वाला है, इस पर आप जरूर ध्यान देना। तो 46,500 पदों पर नई भर्ती होगी। अब एक बात आप गौर फरमाइए, लेवल 2 की पोस्ट है जो ये जो 46,500 जो भर्ती होगी, यानी कुल मिला के ये लेवल 2 की 46,500 है। इसमें से 32,000 जो है वो लेवल 2 की पोस्टें होंगी। 32,000 प्लस, 32,000 प्लस। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 32,000 प्लस है। वो क्या है कि लेवल 2 की पोस्टें होगी कुल ये 15,500। इनको मिलाकर ये जो 62,000 का आज गहलोत साहब ने कहा 62,000 पदों पे भर्ती होगी, तो वो 15,000 जो 500 पोस्टें हैं वो जो लेवल फर्स्ट की है, जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिला के 62,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और नई भर्ती के माध्यम से 46,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें जो नई भर्ती होगी उसमें आपको बता देता हूँ 32,000 प्लस है वो लेवल 2 की पोस्टें रहेगी। अब सब्जेक्टों में भी आपकी पोस्टें वो बढ़ जाएगी। ये थी। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर पोस्ट बढ़ने से क्या होता है, विद्यार्थी और भी नहीं आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बीएड सेकंड ईयर वाले हैं जो वो शामिल हो चुके थे ऑलरेडी, कोई ज़्यादा नई संख्या नहीं आने वाली है। और दूसरी जो बात यह है कि पात्रता जो परीक्षा है वो होगी। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद जो पात्रता परीक्षा को पास करेगा उसके बाद है जो पात्रता हासिल कर लेगा वो मुख्य परीक्षा उसके बाद आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसी वीडियो में अंत में आपको है वो सिलेबस बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि 2 पेपरों के मैंने बता दिया आपको। लेवल 2 में 32,000 पोस्ट प्लस पोस्ट रहेगी, ये भी मैंने बता दिया। अब है कि परीक्षा किस तारीख को होनी है। प्यारे विद्यार्थियों, 15 मार्च को कमेटी की रिपोर्ट आएगी। 15 मार्च के बाद आपको निश्चित तारीख का पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपका है वो एग्ज़ाम होना है। अब चयन प्रक्रिया और पैटर्न के बारे में बात करूंगा। नई भर्ती परीक्षा की क्या चयन प्रक्रिया रहेगी और क्या पैटर्न रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। ध्यान से सुने इस प्रक्रिया को। फिर वो जो पात्रता हासिल कर लेंगे उसको मेन एग्जाम देना पड़ेगा अपने अलग अलग सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में जो मेन एग्जाम होगा, आपके जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि जो मेन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप मेन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आज ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस और मेन एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने का वाला है, देखने को नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको क्या सिलेबस रहेगा। देखो, आपके पात्रता परीक्षा में 30-30 नंबर की 2 लैंग्वेज रहती है, 30 नंबर की आपके साइकोलॉजी रहती है और मैथ साइंस वालों के लिए 60 अलग से और SST वालों के लिए 60 क्वेश्चन अलग से, यानी कुल मिला के 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। 40 नंबर का आपका राजस्थान जीके आता है, उसमें 40 नंबर में का राजस्थान जीके आएगा और 40 नंबर की आपके बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी आएगी। उसमें 40 नंबर की बाल मनोविज्ञान होगी, 40 नंबर का राजस्थान जीके, कुल मिला के हो गए 80 नंबर। 80 नंबर का तो ये रह गया। अब
ये दोनों ही आपके पात्रता वाली परीक्षा में भी आएंगे, तो सिलेबस में यहाँ कोई तब्दीली नहीं, यहाँ तक कोई तब्दीली नहीं है। अब 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, 120 नंबर आपको सब्जेक्ट से प्राप्त करने होंगे। उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 120 का है वो आपके सब्जेक्ट का मैटर आएगा। पंजाबी वाले के पंजाबी का आएगा, हिंदी वाले के लिए हिंदी का आएगा, एसएसटी वालों के लिए एसएसटी का आएगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का, उर्दू वालों के लिए उर्दू वालों इनका आपका सिलेबस रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत आपको कहीं न तब्दीली देखने को मिल सकती है, ये अनुमान है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ, ये संभावना जता सकता हूँ कि इसके बिल्कुल आसपास ही आपको सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि पुराने जो एग्ज़ाम होते थे इसी सिलेबस के आधार पर, इसी प्रक्रिया के तहत होते थे, यही सिलेबस रहा करता था, तो ज़्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर सिलेबस बता देता हूँ आपको। 40 नंबर का राजस्थान जीके, 40 नंबर की साइकोलॉजी, 80 और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट 200 नंबर होंगे। अब चयन प्रक्रिया की बात करता हूँ। चयन प्रक्रिया 90-10 या 80-20 देखने को मिल सकती है। 20 नंबर आपके पात्रता परीक्षा के, 20% आपकी पात्रता परीक्षा के होंगे, और जो है 80% है वो आपके मेन एग्ज़ाम के। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली देखने को मिल सकती है। ऐसा होगा, क्या होगा कि आपने जैसे ये मान के चलिए आपने अपने सेकंड पेपर में 200 में से 180 नंबर प्राप्त कर लिए, तो वो उसमें 180 नंबर में आपके पूरे 180 के 180 नंबर काउंट होंगे। और पात्रता परीक्षा में आपने जितने अंक प्राप्त किए उसके 20%। दोबारा देखिए, पात्रता परीक्षा का 20% आपके अंक है वो काउंट हो गए, और मेन एग्जाम जो सब्जेक्ट आपका जो मेन एग्जाम होगा उसके पूरे अंक काउंट हो गए, और फिर दोनों को मिलाकर है वो मेरिट बनाई जाएगी। 80-20 90-10 का एक बार भूल जाइए। सिस्टम ये रहेगा कि पात्रता परीक्षा में आपने जितने अंक प्राप्त किए होंगे उसका 20%, यदि 10% का रेशा करेंगे तो उसका 10%, लेकिन मेन एग्जाम के पूरे नंबर आपके वो काउंट होंगे, और फिर दोनों को मिलाकर वो मेरिट तैयार की जाएगी। अब बात रही एडिशनल की। एडिशनल इन हो चुकी है, आगे वाली भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो यही कोर्ट के फैसले के जो कॉपी है उसी के आधार पे है वो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अब गैर एडिशनल वाले भी आप एडिशनल धारियों से नाराज़ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब तो कोई मैटर ही नहीं रहा है। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होंगे जिसमें जो योग्यता होगी वो परीक्षा पास करेगा, 6 अंक लेके आएगा, मेरिट में आएगा। और जिन सब्जेक्टों की पोस्ट कम थी उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनकी पोस्ट है वो बढ़कर आएगी। तो लेवल 2 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ 32,000 प्लस पोस्टें आपकी इस विज्ञप्ति में देखने को मिलेगी। अब एक मैं अपनी पर्सनल राय आपको देना चाहता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आज ही आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड तीनों के लिए तीनों भर्तियां आ रही है और तीनों के लिए सेम रहने वाला है। इसलिए अपने सब्जेक्ट की तैयारी ज़्यादा कीजिए, सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसमें आपको केवल और केवल 2 लैंग्वेज पढ़नी है, और वो जो दोनों लैंग्वेज है वो आप एग्जाम के एकदम पास में भी पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, आप जितना सब्जेक्ट पे आज ही फोकस करोगे उतना आपका चयन है वो निश्चित होता चला जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनेक बातें बताई। इन वीडियो को आपने देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और आप कोई भी सवाल रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।